Hello everyone. In our last class, we started with the chapter probability. सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था वो था कि हम लोग प्रोबेबिलिटी किस सिचुएशन में और कौन से वर्क में पढ़ते। सो वी टॉक दैट अभी उन चीजों को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known, but which one is going to turn up in a particular trial is uncertain. कोई भी काम इज एक्सपेरिमेंट, उस काम को करना बिकम्स ट्रायल, राइट? सो एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पर इस बार ये क्या आएगा वो नहीं पता होता। ये सारा आउटकम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सो कॉइन के लिए फॉर्मूला था 2 पावर n। तो अगर एक कॉइन है 2 पावर 1, दो आंसर आएंगे। अगर चार कॉइन है 2 टू द पावर 4, 16 आउटकम्स आएंगे। सेम गोज विद डाइस। डाइस का फॉर्मूला था 6 टू द पावर n। एक डाइस है तो 6 पावर 1, 6 आउटकम्स आएंगे। दो डाइस है तो 6 पावर 2, 36 आउटकम्स आएंगे। क्लियर? फिर हम लोग पढ़ा था इवेंट। इवेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस जिसकी हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? लाइकलीनेस ऑफ समथिंग, चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग। कैसे ढूंढते हैं? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। ठीक है। सो हम लोग ने बहुत सारा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा था। द फर्स्ट ये टॉक्ड अबाउट वाज कॉइन। कॉइन का हम लोग ने 3 कॉइन तक गए थे। फॉर वन कॉइन व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 1 कॉइन या तो हेड आएगा या तो टे। 2 कॉइन एच, कैसे ढूंढते थे? एच और टी, एच और टी जोड़ी बनाना है। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। 3 कॉइन। 3 कॉइन, ये दो का लिखा हुआ है। तीसरे में एच और टी कुछ भी आ सकता है, तो ये दो के पास जाएगा। बोलते जाओ। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब पहली बार अच्छे से आंसर किया। Nice. ठीक है। फिर डाइस था। एक डाइस अगर है तो 6 आउटकम आएंगे। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। यही अगर दो डाइस है तो कितने आएंगे? 36। क्या आएगा? 1 1 से लेके 1 6, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 1 से लेके 2 6, कहाँ तक जाएंगे हम? 6 1 से लेके 6 6। ऐसे 6 लाइनें बनेंगी हमारी। हाँ, कोई दिक्कत? फिर हम लोग ने कैटेगरी 3 कार्ड्स पढ़ा था। राइट, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें दो कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड में कितने पत्ते? ब्लैक में 26। सबका दो दो कैटेगरी। सो देर आर 4 सूट्स, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। सब में 13 13 होता है। ए के क्यू जे, 10 से लेके 2। सो हाउ मेनी एसेस आर देयर? 4, दो रेड दो ब्लैक। हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4, दो रेड दो ब्लैक। टोटल पिक्चर कार्ड्स और फेस कार्ड्स 12। के क्यू जे, इन तीन को पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। तो सब में 3 3 होता है, तो 3 into 4 12 हो गया। ठीक। फिर हम लोग ने पढ़ा था बैग से निकालना, कंटेनर से निकालना, अर्न से निकालना, वो वाला। तो अगर मेरे बैग में 5 व्हाइट और 4 ब्लू बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? टोटल बॉल्स 9, ऊपर आपको कौन सा कलर चाहिए? व्हाइट, तो 5 आ जाएगा ऊपर, फेवरेबल व्हाइट है। क्लियर? तो 5/9। अगर ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू है तो 4/9, ब्लैक होगा तो 0। है ही नहीं मेरे पास केसेस फेवरेबल। ठीक। क्लियर सबको? अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर है, लिखते हैं प्रॉपर्टीज। पहला, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 to 1 होता है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, बीच का कुछ भी आ सकता है। सो कैन वी एवर हैव द प्रोबेबिलिटी 1.4? क्यों? 1 से बड़ा हो गया, कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, देन ए इज कॉल्ड
An impossible event. A is called an impossible event. ये अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 है, then A is called sure और certain event. पक्का हो गई होगा। जैसे डाइस फेंकने से 7 से कम चाहिए, हमेशा ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो आप डाइस फेंको, अगर आपने बेट लगाया कि 7 से कम नंबर आएगा, हर बार जीतेगा। जीतेगा इससे। पर अगर आपने बोला कि मुझे 6 से बड़ा नंबर चाहिए, कभी जीतेगा नहीं। सो व्हाट इज द चांसेस फॉर मी विनिंग? जीरो, कभी नहीं होगा ये। हाँ, क्लियर। थर्ड, एलिमेंट्री इवेंट्स। A is called A. An event having only one outcome of the experiment. Example, वन कॉइन लिया, सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल। हाँ या ना? तो मैंने बोला ए, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो कौन होगा इसमें? एच, खाली एच होगा। बी, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, कौन होगा? खाली टी होगा। दोनों में कितने कितने लोग हैं? एक एक ही है। तो मैंने इनको कहा जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। तो मेरे सैंपल स्पेस का मैंने सारे एलिमेंट्री इवेंट लिख दिए। एलिमेंट्री मतलब सिंगल सिंगल का जितना इवेंट बन सकता था मैंने सारे लिख दिए। तो ये वन कॉइन वाले में तो दो ही पॉसिबिलिटी था, एच का और टी का। सो आई रोट द एलिमेंट्री इवेंट और एवरी एलिमेंट्री इवेंट फॉर माई सैंपल स्पेस। हाँ या ना? अब मैं अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए? प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड 1/2, टोटल दो आउटकम है, एच ए का उसमें से। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बी? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल 1/2। हाँ या ना? इन दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है? इन दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है? 1। ये हर बार होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो मैं सैंपल स्पेस बना रही हूँ, मैं अगर उसके सारे एलिमेंट्री इवेंट लेती हूँ, सारे, ठीक है। जैसे अगर डाइस है 1 2 3 4 5 6, E1 1 आएगा, E2 2 आएगा, E3 3 आने का, E4 4 आने का, E5 5 आने का, E6 6 आने का। 6 एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल। मैंने छह लिखे, मैंने छह की प्रोबेबिलिटी ऐड करी, हर बार बनाएगा, आना ही पड़ेगा। 1/6 1/6 1/6, 6 बार ऐड करोगे, 6/6 1। So if I add the probabilities of all elementary event of an experiment, I will always get one. हाँ, नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समझ आए? सो एमसीक्यू के लिए रिमेंबर, सम ऑफ द probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ये याद रख। तो अगर मैंने बोला ई और एफ एक एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स है, देन व्हाट विल आई गेट? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी। क्लियर है? एच एच, फिर एच टी एच टी एच टी। डन? हाँ। नेक्स्ट नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या मतलब हो गया? अब देखो, इफ ए इज एन इवेंट, कुछ भी, टू आना, इवन आना, ऑड आना, हेड आना, टेल आना, कुछ भी, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
इज डिनोटेड बाय, देखो, ए पावर सी और ए डैश और ए बार, कुछ भी ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया, जैसे अगर ए है इवन आना, ए कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नहीं आना। अगर ए है थ्री का मल्टीपल होना, ए कॉम्प्लीमेंट होगा थ्री का मल्टीपल नहीं होना। अगर ए है टू थ्री, बी होगा टू थ्री के अलावा, यानी वन फोर फाइव सिक्स। अगर ए है हेड आना तो बी है उसको छोड़ के आना, मतलब टेल आना। क्लियर? सो ए जो भी है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बचा हुआ सब। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट पहले समझो। सैंपल स्पेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर मेरे सेट ए में है वन थ्री और फोर, तो एक कॉम्प्लीमेंट में होगा बचा हुआ सारा। कौन कौन? टू फोर फाइव और सिक्स। सॉरी माय। क्लियर? अगर मैंने बोला ई है वन और फाइव, ई कॉम्प्लीमेंट टू थ्री फोर सिक्स। हाँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए? टोटल छह लोग हैं डाइस में, ए में कितने हैं? थ्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी? अगेन थ्री बाई सिक्स। दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है? सिक्स बाई सिक्स वन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई? बाकी लोग क्या कर रहे हो? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट? फोर बाई सिक्स। दोनों को ऐड करने से फिर से वन आ रहा है, हर बार आएगा, ऑलवेज। सो A is an event, then complement of A is denoted by this. तो A power C, A dash या A bar जो है, this means not A. This means not A. A हो गया A का होना, not A हो गया A का नहीं होना। एंड इन दोनों को ऐड करने से हमेशा वन मिलेगा ही, हमेशा होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ए कितना होगा? वन माइनस पी ऑफ ए। तो अगर ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4, ए का नहीं होने का, ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो नहीं होने का वन माइनस 0.4 0.6। ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.2, नहीं होने का 0.8, वन माइनस 0.2। ए का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.7, नहीं होने का 0.3। सो अगर आपको ए का होने का प्रोबेबिलिटी पता है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं कुछ। क्लियर? लिख लिया? हो गया? हो गया? एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 14.1। पहले आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी शायद खुद से ट्राई करो, फिर हम डिस्कस कर। नंबर वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, कितना होगा? 1, अभी पढ़ा हम लोग, ई कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड, the probability of an event that cannot happen is 0, and such an event is called impossible event. Third, probability of an event that is certain to happen, 1, and such an event is called sure event or certain event. MCQ होगा, fill in the blanks आता नहीं है, तो जो भी लिखा. So the sum of the probabilities of all the elementary event will be 1. The probability of an event is greater than or equal to 0 and lesser than and equal to 1. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? Question number 2. Which of the following experiment have equally likely? मैंने ये लिखवाया नहीं ना. Number 5. Add on करिए. Equally likely, जिसका probabilities equal होता है, या number of favorable cases सेम, इवन और दोनों में 3-3 जन है, या दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है. मल्टीपल ऑफ 4 1/6, मल्टीपल ऑफ 5 1/6, गाइस में दे आर इक्वली लाइकली. So number 1, a driver attempts to start a car. A driver attempts to start a car. ठीक है. The car starts or does not start. Are they equally likely? No, no. कैसे? क्या बात कर रहे हैं? आप एक गाड़ी चला रहे हैं और उसका ऑन होने का और नहीं होने का 50-50% चांस है, तो वो गाड़ी चलाने का हुआ. अगर गाड़ी का इंजन सही है तो चलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और गाड़ी का इंजन अगर खराब है तो नहीं चलने का चांसेस ज्यादा है. 50-50 तो हो ही नहीं सकता, तब तो हम लोग चला ही क्यों रहे. हर रोज थोड़ी भगवान का नाम लेके आज स्टार्ट हो जाए भगवान है. नो, इट्स नॉट इक्वली लाइकली. A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses. नहीं, लक क्या होता है वो, ये कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस बोल के भी कुछ होता है, टेक्निक बोल के भी कुछ होता है, कैसा बात कर रहा है? A trial is made to answer a true false question. Answer is right or wrong. ये इक्वल 50-50 है, इक्वल तो बांटा है खुद ही. A baby is born, boy or a girl. Equally likely. So 3 and 4 are equally likely, rest on. Question number 3. Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding? 50-50% equally likely है, because जीतना और हारना इक्वल चांसेस है दोनों का, इसलिए हम लोग कॉइन टॉस करते हैं. Done. Number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? 2/3 हो सकता है क्या? 0 पॉइंट समथिंग होता है. -1.5 नहीं, क्योंकि माइनस है. 15%, 15% मतलब 15/100, 0.15 चलेगा. 0.7 चलेगा. सो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 या उसके बीच का होना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता. सो बी इज रॉन्ग. नंबर 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.05. सो नॉट ई क्या होगा? पहले हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस 0.05, आंसर 9. उन्होंने नॉट ही लिख के दिया तो आप भी वही लिखे. उन्होंने पी बार लिखा था, आप भी वही लिखो. डन. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? 0. Lemon flavored candy, 1. कुछ भी निकालो, लेमन वाला ही निकलेगा. So it is a sure event. ऑरेंज वाला कभी नहीं निकलेगा. It's an impossible event. 7. In a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that they will have the same birthday? So ये A और not A तो हो गया नहीं होने का, यानी E कॉम्प्लीमेंट 0.992 है. तो होने का
0.008, डिपेंड्स कितना मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। नंबर 1, रेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/8, नहीं आने का 5/8, 9। एक बैग में 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स है। नंबर 1, रेड निकलना है। नंबर 2, व्हाइट। नंबर 3, नॉट ग्रीन। 1 माइनस ग्रीन बोल सकते हैं हम लोग। बताओ। नंबर 10, 150 पैस कॉइन है, 51 रुपी कॉइन है, 22 रुपया कॉइन है एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स है। नंबर 1, 50 पैस कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी, टोटल 180 कॉइन्स है। सो 100/180, 5/9 will not be a 5 rupee coin. So 1 minus 5 rupee coin, 1 minus 10/180, 17/18 आया। 11, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female fish. What is the probability that what he has taken out is a male fish? 5/30, 12। फिगर बनाया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आएगा? 1/8, ऑड नंबर। 4/8 होगा ना? 4/8, 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2, 6/8, 3/4, लेस देन 9, 1 हमेशा ही आएगा। 13, अ डाइस थ्रोन वंस, तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। नंबर 1, प्राइम नंबर 2 3 5, तीन ही। नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो 3 4 और 5 तीन ही होगा। एंड ऑड नंबर 1 3 5, ये लोग तीनों इक्वली लाइकली। ऐसे एक्स्ट्रा में पूछा, तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, सो ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली। 14, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting, total मतलब 52 है। क्या चाहिए पहला वाला में? अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग 4 होता है जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक होता है, हमें रेड कलर वाला चाहिए। तो 2/52, 1/26। फेस कार्ड 12 फेस कार्ड्स होते हैं, के क्यू जे करके। कितना? 3/13। रेड फेस कार्ड 6/52, 3/26। जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक एक ही होता है। और स्पेड, 13 स्पेड होता है, 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 15, 5 कार्ड, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, 5 ही कार्ड को शफल करा है और एक पत्ता चुन रहे हैं। नंबर 1, कार्ड इज अ क्वीन, 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब अब कितने लोग बचे? 4 ही बचे। हाँ है ना? अब इसमें से एक इसका आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, क्वीन आने का 0, क्वीन तो हम बात फेंक चुका है, अब कैसे आएगा? हाँ ना? ये समझ आया? 16, 132 good ones, 12 bad ones, defective ones, so total 144। probability taken out is a good one, probability good one होगा 132/144।
ठीक है। 17 का 1। आउट ऑफ 20 बल्ब 4 डिफेक्टिव है, तो 16 बढ़िया है। एक बल्ब निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बाई टोटल 1/5। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना होता है, फेवरेबल केसेस बाई टोटल केसेस करके। 17 का 2। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा वाला बल्ब निकाला और फेंक दिया। अगर अच्छा बल्ब निकाला और फेंक दिया, टोटल 19 बल्ब बचे, डिफेक्टिव अभी भी 4 है, बढ़िया कम हो गया। हाँ या ना? क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब बिना डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा, मतलब अच्छा बल्ब निकलेगा? आपने एक बल्ब निकाला था जो आपका डिफेक्टिव नहीं था। अगर डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा था, तो एक अच्छा बल्ब लेके बाहर फेंक दिया। तो अब 19 बल्ब बचे, डिफेक्टिव अभी भी 4 है, बढ़िया, एक कम हो गया। अब मैं एक और बल्ब चुन रही हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव नहीं है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो बढ़िया है। 15/9। 18। Box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number. Total 90। कितने टू डिजिट होंगे? पहला 9 ही तो नहीं होगा। टोटल 90 नंबर्स है। 1 से लेके 9 खाली सिंगल डिजिट है, उसके अलावा तो सारे ही टू डिजिट है। हाँ या ना? सो कितने होंगे? 81/90। A number divisible, a perfect square number. 1 square, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81। These are the only 9 perfect square जो 90 तक आते हैं। हाँ है ना? ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। 81 इज द लास्ट वन, तो ऐसे कितने नंबर हुए? 9 है ना, 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक। तो 9/90। ये वाला समझ आए? थर्ड, नंबर डिविजिबल बाय 5। 90 में डिविजिबल बाय 5 कितना होगा? 1 से 10 में दो, 2 से 10 में फिर वापस दो, फिर 30 तक दो, 40 तक दो, 50 तक दो, 60 तक दो, 70 तक दो, 80 तक दो, 90 तक दो। कितना हुआ? 18। हाँ। क्लियर है? गाइस सबका क्लियर है? हाँ ना? हाँ जितना